हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए इंग्लिश के जो इडियम्स हैं उनको पढ़ने वाले हैं और आपको बेहतर तरीके से समझाने वाले हैं कि अगर एंट्रेंस एग्जाम 2025 में इडियम्स में से अगर कोई सवाल आए तो उसका जवाब आपको कैसे देना है और ये इडियम्स क्या होता है, हर एक चीज़ में आपको बताऊंगा। तो आपसे अनुरोध है कि आज की इस क्लास को आप लगातार देखें। मैं टोटल आज के इस वीडियो में आपको 13 क्वेश्चंस कराऊंगा, तो सारे क्वेश्चंस खत्म होने तक आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि योर ब्रदर इज चिकन हार्टेड, यानी कि आपका भाई मुर्गा दिल का है। तो ये असल बात है कि इडियम्स का है ना, तो थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको कि मुर्गा दिल क्या होता है, या फिर आप चिकन हार्टेड यहाँ पर इसका माना जो है ना डरपोक दिल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ है कि योर ब्रदर इज चिकन हार्टेड, यानी कि आपका भाई मुर्गा दिल का है। तो इस मुहावरे का क्या माना हुआ, यानी कि हार्टलेस, यानी कि हृदयहीन, यानी जिसके पास में हृदय ही ना हो, दिल ही ना हो, उसका ये मतलब हुआ कि आपका भाई जो है मुर्गा दिल का है। इसका मतलब है कि आपके भाई के अंदर में दिल है ही नहीं। या फिर इसका मतलब हुआ कि कोवर्ड्स, यानी कि कायर, डरपोक, या फिर ब्रेव माने बहादुर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो ऑप्शन आपका है वो बी हो जाएगा राइट, यानी कि कोवर्ड्स, यानी कि कायर। ठीक है, यानी कि आपका भाई मुर्गा दिल का है, यानी कि आपका भाई कायर यानी कि डरपोक दिल का है, इसका ये मतलब हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। तो इसमें जो होते हैं ना इडियम्स में, वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको लगेगा कि सब सही है, लेकिन जो परफेक्ट होगा उसी को आपको सिलेक्शन करनी है। अगला को देखिए, आपको समझ में आएगा। कह रहा है कि द थीव्स, थीफ का जो है प्लूरल है, थीव्स ब्रोक द डोर एट द डेड ऑफ नाइट, यानी कि चोरों ने दरवाजे को तोड़ा। ब्रोक माने तोड़ना होता है, तो चोरों ने दरवाजा तोड़ा एट द डेड ऑफ नाइट। देखिए रात के या फिर मध्य रात में आप कह सकते हैं, लेकिन डेड यहाँ पर जिसके माना होता है ना मृत रात में, यानी कि मृत रात में, यानी कि चोरों ने दरवाजा को तोड़ा मृत रात में। तो इसका मृत रात का मतलब क्या होता है, मरा हुआ रात का मतलब क्या होता है, अर्ली आवर्स ऑफ नाइट, यानी कि ये जो रात के शुरुआती घंटे में, या फिर मिडल ऑफ नाइट यानी कि आधी रात में। इसका क्या मतलब हुआ, या फिर डार्क नाइट मतलब कि अंधेरी रात, मतलब कि बहुत ज्यादा अंधेरी रात में। तो इसका क्या मतलब होता है, तो देखिए चोरों ने दरवाजा तोड़ा मृत रात में, इसका मतलब हुआ कि आधी रात में। इसका मतलब क्या हुआ, मिडल ऑफ नाइट। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मिडल ऑफ नाइट, यानी कि आधी रात में। मिडल ऑफ रात का मतलब होता है आधी रात में। चोरों ने जो है दरवाजा तोड़ा, कब तोड़ा, तो आधी रात में। मृत रात का मतलब होता है आधी रात। बस समझ में आया, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ये इडियम से भाई आपको दिमाग लगानी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि नेचर हैज एंडोयड हिम विथ गिफ्ट ऑफ द गैप। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका मतलब होता है, देखिए नेचर का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक। नेचर हैज एंडोयड हिम विथ गिफ्ट ऑफ द गैप, यानी कि प्राकृत ने उन्हें वरदान दिया। प्राकृत ने उन्हें क्या क्या, नेचर ने उन्हें वरदान दिया विथ गिफ्ट ऑफ गैप, यानी अंतर के उपहार के साथ, अंतर के उपहार के साथ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है गिफ्ट ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि अभिव्यक्ति का उपहार, यानी कि गिफ्ट ऑफ गैप मतलब अंतर का उपहार। अंतर का उपहार का मतलब होता है गिफ्ट ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि अभिव्यक्ति का उपहार। ठीक है, म्यूजिक का उपहार, महंगा उपहार, ये गलत है भाई। इसका ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राहुल शेड, SHED, शेड, शेड का मतलब होता है जानते हैं ना, यानी कि बहाना समझते हैं, बहाना, या फिर सॉरी बहाया। ठीक है, यानी कोई भी चीज बहा देना। तो राहुल शेड क्रोकोडाइल्स टीयर्स, है ना, यानी कि राहुल ने मगरमच्छ का आंसू बहाए। टीयर्स आंसू होता है ना, क्रोकोडाइल मगरमच्छ होता है। राहुल ने मगरमच्छ के आंसू बहाए फॉर द अनडेवलप्ड क्लास,
अनडेवलप्ड क्लास यानी कि अविकसित क्लास के लिए, वर्ग के लिए, अविकसित यानी कि जो डेवलप ना हो, विकास ना हो जिस क्लास का, तो उसको कहेंगे अविकसित क्लास, अनडेवलप्ड क्लास यानी कि अविकसित क्लास। यानी कि राहुल ने मगरमच्छ के आंसू बहाए, है ना, किसके लिए? अविकसित क्लास के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मगरमच्छ का आंसू बहाना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ना, यानी कि ऑप्शन सी परफेक्ट होना है। हाइपोक्रिटल, हाइपोक्रिटियल टीयर्स, यहाँ टी होगा, छूट गया है, टाइपिंग में मिस्टेक है। तो हाइपोक्रिटियल टीयर्स यानी कि पाखंडी आंसू, है ना, इसका क्या मतलब होता है? पाखंडी होता है ना। तो पाखंडी आंसू बहाए उन्होंने, यानी मगरमच्छ का रोना यानी कि पाखंडी वाला रोना। बात क्लियर है? इडियम्स जो है ना, इंट्रेंस में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो इडियम से ही आएंगे, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगला देखिए, बीइंग रिच ही लिव्स ए फास्ट लाइफ, इसका मतलब क्या होता है? तो यानी इसका मतलब हुआ बीइंग रिच ही लाइव्स ए फास्ट लाइफ, मतलब कि, है ना, अमीर होने की वजह से वो तेज जीवन जीता है। लाइफ माने जीवन, लिविंग माने जीना, यहाँ के लिए रहना होता है, लेकिन यहाँ पर जीना होगा। यानी कि अमीर होने की वजह से वो जिंदगी को तेजी से जीता है। इसका मतलब क्या होता है? तेजी से जीने का मतलब होता है लग्जरियस, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाए, यानी कि शान और शौकत से। लग्जरियस माने शान और शौकत, यानी कि वो अपनी जिंदगी को तेजी से जीता है, इसका मतलब हुआ कि वो शान और शौकत से जीता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा परफेक्ट। बाकी बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए कि ऑल हिज प्लान्स आर कैस्टलेस इन द एयर, इसका मतलब हुआ कि उनकी सभी प्लान्स, उनकी सभी योजनाएं, है ना, उड़ गई इन द एयर, हवा में। कैस्टलेस का मतलब होता है उड़ जाना, तो उनकी सभी योजनाएं हवा में उड़ गया, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, यानी कि अनरियलाइज्ड, यानी कि गैर हकीकी कह सकते हैं आप। यानी कि मतलब हवा में उड़ गया, मतलब कि जो जिसका कोई हकीकत है ही नहीं, गैर हकीकी। कॉस्टली मैंने महंगा, ये गलत होगा। फुलफिल्ड मैंने होता है पूरा, ये भी गलत होगा। नन ऑफ दिस, तो उनमें से कोई नहीं तो गलत है ही। इसका ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएंगे भैया, ठीक है। चलिए, समझ में अगर आप लोग को आ रहा है ना तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा तो कमेंट कर देंगे, ठीक है। और डेली क्लासेस करने के लिए आप हमसे जरूर जुड़ेंगे। डेली आपको इसी चैनल पर आपको 7:45 में डेली क्लासेस चलती हैं डीएलएड के लिए, आप लोग ज्वाइन करें, प्रत्येक दिन देखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द बुक्स आर एट 6s and 7s इन द रूम, और 6 से बना 6s और 7 से बना 7s इन द रूम्स, यानी कि किताबें 6 और 7 कमरों में है। 8 मतलब कि 6वें और 7वें किताबें रखी हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ना रद्दी तौर पर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, यानी कि डिस्क्राइड डिस्कार्टेडली, ठीक है, जिसका माना होता है रद्दी तौर पर, यानी कि किताबें जो हैं, अच्छा इसका माना 6s and 7s का मतलब जो है ना बिखरी पड़ी भी बोल सकते हैं आप, यानी कि किताबें कमरे में बिखरी पड़ी हैं, यानी कि रद्दी तौर पर। डिस्कार्टेडली का माना तो रद्दी तौर पर, यानी कि रद्दी के जैसा ना किताब इधर उधर पड़ा हुआ, बिखरा पड़ा हुआ, है ना, रद्दी के जैसा। अच्छा, जनरली आमतौर पर गलत है। बैड लुकिंग ना बुरा दिखना, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए परफेक्ट हो जाएंगे। अगला देखिए कि दिस प्रोजेक्ट बिट्स फायर टू सक्सेस, ठीक है, क्या माना है इसका बताइए? प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है बताइए? प्रोजेक्ट माने प्रोजेक्ट होता है ना, कोई भी चीज का प्रोजेक्ट जो होता है, ठीक है। तो दिस प्रोजेक्ट बिट्स फायर टू सक्सेस, यानी कि यह प्रोजेक्ट कामयाबी की तरफ अग्रसर है। क्या है? अग्रसर है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, यानी कि लाइकली टू सक्सेस, यानी कामयाबी की संभावना। लाइकली मैंने ये संभावना भी कह सकते हैं आप, इन लाइकली टू सक्सेस यानी कामयाबी की संभावना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ऑल हिज सायान इज बिसाइड द पॉइंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, सायन नहीं होगा, सेइंग होगा, SAYING होगा, सेइंग होगा, ठीक है, गलत टाइपिंग हो गया।
तो ऑल हिज सेइंग इज बिसाइड द पॉइंट, यानी कि उनकी सारी बातें विषय से हटकर हैं, पॉइंट से हट करके हैं, यानी कि जो पॉइंट है, जो मुद्दा है, उस मुद्दा से हट करके है। उनकी सारी बातें जो भी वो कह रहे हैं, उनकी सारी बातें मुद्दा से हट करके हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि नॉट टू द पॉइंट, यानी पॉइंट पर नहीं है, यानी कि जो विषय है उस विषय पर नहीं है वो। ये ना मतलब उनकी सारी बातें विषय से हट करे, मतलब कि नॉट टू द पॉइंट, यानी पॉइंट पर नहीं है। टू द पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जो पॉइंट पर है और इसकी सारी बातें पॉइंट से बाहर है, तो गलत हो जाएगा ना। अच्छा, मीनिंगलेस, एक तरह से मीनिंगलेस भी होना चाहिए, यानी इसका मतलब होता है जिसका कोई माना ही ना हो। तो लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि जिसका माना ना हो तो बेतुका बात हो गया। लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट हो रहा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कह रहा है कि राम ब्रोक द आइस इन द मीटिंग, यानी कि राम ने जो है मीटिंग में बर्फ तोड़ी। बर्फ तोड़ी, इसका क्या मतलब? बर्फ तोड़ा, इसका क्या मतलब? राम ने मीटिंग में बर्फ तोड़ा, इसका मतलब क्या होता है कि जो है अशांति। उसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। नहीं, बी नहीं होगा भैया, बी नहीं होगा, क्योंकि बी का इसका मतलब होता है क्रिएटेड डिस्टरबेंस, का मतलब होता है ना कि अशांति पैदा करना, यानी कि डिस्टरबेंस पैदा करना। और ब्रोक साइलेंस का मतलब होता है कि चुप्पी तोड़ना। क्या होता है? चुप्पी तोड़ना, खामोश था वो चुप्पी तोड़ दी, इसलिए कहते हैं राम ब्रोक द आइस इन द मीटिंग, यानी कि राम ने मीटिंग में बर्फ तोड़ा। इसका मतलब है कि चुप्पी तोड़ा, साइलेंस था वो बेचारा ना, वो बेचारा बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, एट द आइसक्रीम में गलत है भैया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ही वांट्स टू बी रिच बाय हुक और बाय क्रोक। इसका मतलब, अच्छा, हुक और बाय क्रूक का मतलब होता है किसी तरह, कह सकते हैं आप। इसका मतलब क्या होता है? हुक और बाय क्रूक का मतलब होता है किसी तरह। तो ही वांट्स टू बी रिच बाय हुक और बाय क्रूक, यानी कि वह अमीर होना चाहता है किसी तरह, यानी कि वो किसी तरह अमीर होना चाहता है, चाहे जो भी तरीका हो वो अमीर होना चाहता है, वो किसी तरह अमीर होना चाहता है। तो इसका कौन सा सही जगह? ऑप्शन ए। देखिए क्या होगा, नहीं होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका मतलब होता है बाय फॉल मीन्स, यानी फॉल मतलब होता है ना गलती, तो गलती गलत मतलब कि गलत तरीके से, मीन्स मतलब तरीका होता है एक तरह से आप कह सकते हैं, यानी गलत तरीके से, यानी वो अमीर होना चाहते, कि वो किसी तरह अमीर होना चाहता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि गलत तरीके से? नहीं, ये हो नहीं होगा। बाय फेयर और फॉल मीन्स, यानी कि देखिए फेयर का मतलब जो है ना सही भी सही होता है, तो फायर और फॉल यानी कि सही या गलत तरीके से, यानी कि चाहे वो तरीका सही हो चाहे वो तरीका गलत हो, वो लेकिन अमीर बनना चाहता है, वो किसी तरह अमीर बनना चाहता है। लेकिन तरीका कौन सा है? सही है या फिर जो कि गलत है, उससे कोई मतलब नहीं। तो सही या गलत तरीके से वो अमीर होना चाहता है। उसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाई फायर मीन्स यानी कि सही तरीके से, गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक सेकेंड चलिए देखिए कि द कल्प्रिट्स आर स्टिल एट लार्ज। इसका क्या मतलब होता है? अपराधी अभी भी फरार है ना। इसका जो माना है ना, क्या बोलते हैं? कल्प्रिट्स, जिसके माना है अपराधी, यानी अपराधी स्टिल अभी भी, लार्ज मैंने बड़ा होता है लेकिन यहाँ पर फरार का माना होगा, क्योंकि ये इडियम्स है ना भैया, तो थोड़ा सा अलग माना लेना पड़ता है। यानी कि है ना, अपराधी अभी भी फरार है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? सही होगा भैया, ये गलत है। हैव बीन अरेस्टेड यानी कि अपराधी जो है पकड़ा गया, तो ये तो पकड़ा थोड़ा ना गया, तो फरार है, ये गलत हो जाएगा। हैज बीन फेल्ड यानी नाकामयाब होना, ये भी गलत है भैया, ये नहीं होगा। बाकी ऑप्शन हाँ सी बिल्कुल राइट, यानी कि हैव नॉट बीन अरेस्टेड यानी कि पकड़ा नहीं गया है, यानी कि अपराधी अभी भी फरार है। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि हैव नॉट बीन अरेस्टेड यानी उसे नहीं पकड़ा है, वो अरेस्ट नहीं हुआ है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा। मैंने बोला ना शुरू में ही कि 13 क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए एवरी प्रोफेशन हैज सम ब्लैक शेप इन इट। ठीक है, यानी कि प्रत्येक, या फिर कह सकते हैं हर पेशे में कुछ काली भेड़े होती हैं, यानी कि प्रत्येक पेशे में, प्रत्येक काम में, पेशे में कुछ काली भेड़े होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है बैड पीपल, यानी कि बुरे लोग, यानी प्रत्येक काम में, प्रत्येक पेशे में, चाहे कोई सा भी पेशा हो, प्रत्येक पेशे में कुछ बुरे लोग होते हैं, काली भेड़े होते हैं, मतलब कुछ बुरे लोग होते हैं।
मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि डेली हमसे क्लासेस कीजिए। इंग्लिश का और उर्दू का टेंशन तो छोड़ ही दीजिए, उसको कराने की जिम्मेदारी मेरी है। डेली क्लासेस चलते हैं आपके 7:45 PM में, शाम के वक्त में आप लोग जरूर ज्वाइन हुआ करें। उसके बाद में अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि जब भी मैं डीएलएड का कोई भी नोटिफिकेशन जो आता है, अपडेट आता है या क्लासेस हो, मैं यूट्यूब में डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाए। ठीक है, मिलते हैं एक और क्लास के साथ में। धन्यवाद।